ब्रिटेन में ऋषि राज की। तो अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतलों जैसे होंगे। यह शब्द कबीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहे थे। अब उसी विंस्टन के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन गया है। गाड़ियों के इस काफिले को देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास हैं। गाड़ियों का ये काफिला ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक का है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू और गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। सुनक भारतीय मूल के हैं। परंपरा के मुताबिक सुनक पर्सनल कार से बकिंघम पैलेस पहुंचे। किंग और सुनक की मुलाकात बकिंघम पैलेस के रूम नंबर 1844 में हुई। बकिंघम पैलेस से ऋषि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल कार से ऑफिशियल रेसिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। यहां उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश के नाम पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश इस वक्त मुश्किल में है, हमें इससे मिलकर निजात पाना है। I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. किंग चार्ल्स और सुनक के बीच 31 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान सुनक की पत्नी अक्षता भी साथ थी। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस से क्वीन एलिजाबेथ ने महज 6 मिनट मुलाकात की थी। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस बकिंघम पैलेस पहुंची और किंग चार्ल्स से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। बकिंघम पैलेस पहुंचने से पहले ट्रस ने भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने पीएम हाउस से देश को बतौर प्रधानमंत्री आखिरी बार संबोधित भी किया। आपको बता दें कि ऋषि सुनक के माता पिता पंजाब के रहने वाले थे जो विदेश में जाकर बस गए थे। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म की भी स्थापना की। उनकी मां एक फार्मासिस्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत है। उनके पिता ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। बढ़ते आगे, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सुनक को बधाई देते हुए कहा कि मैंने 10 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आज मेरी बात साबित हो गई। तो सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए। तो सवाल ये कि सुनक के सामने क्या चुनौतियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन, जिसने भारत पर 200 सालों तक राज किया, आज उस ब्रिटेन का मुखिया एक भारतवंशी बन गया है। ब्रिटेन के नए पीएम का नाम ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक का एक परिचय ये भी है कि वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति है। अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के करीब $1 बिलियन शेयर की मालकिन है। दोनों की 2 बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। उनकी शादी साल 2009 में हुई थी। और अब बात बतौर पीएम सुनक की चुनौतियों की। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद सुनक के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे मुश्किल चुनौती ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। सुनक ने पार्टी सांसदों के साथ हुई प्राइवेट मीटिंग के बाद कहा है कि हमारे सामने वो सब समस्याएं हैं जो पहले से थी और अब आर्थिक संकट भी है। सुनक की जीत का एक बड़ा कारण उनकी बैंकर की छवि है। बतौर पीएम ट्रस के विफल रहने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक मोर्चे पर विफल रहना था। ब्रिटेन में महंगाई चुनाव का अहम मुद्दा रहा था। ब्रिटेन में आर्थिक अस्थिरता भी रही, जिसके बाद जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके सुनक इकोनॉमिक बेल आउट प्लान लाए थे। इसे मिडिल क्लास ने खासा सराहा था और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हिंदू हैं और भारतवंशी है। जाहिर सी बात है कि सुनक के पीएम बनने पर सबसे ज्यादा भारत में प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट।
ये पीएम मोदी का ट्वीट है जो उन्होंने तब किया था जब ये तय हो गया था कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने वाले हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन की जनता ने अपने देश की अल्पसंख्यक जनता को देश के सर्वोच्च पदों पर चुनने का काम किया है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए ये सीखने वाली बात है। चिदम्बरम के इस ट्वीट पर पाकिस्तान में पैदा हुए कनाडाई लेखक और चर्चा में रहने वाले तारिक फतेह ने जवाब दिया। तारिक फतेह ने लिखा कि ऋषि और कमला एक दूसरे के विपरीत हैं। कमला हिंदू और अपनी भारतीय पहचान पर शर्मिंदा थी, वहीं ऋषि सुनक ने अपनी हिंदू पहचान कभी नहीं छिपाई। दोनों की तुलना कम कीजिए। शशि थरूर ने भी ब्रिटेन के नतीजे आने से पहले कहा था कि अगर ऋषि सुनक चुने जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी। शशि थरूर ने ये लिखा था कि अगर ब्रितानी लोग ऋषि को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ये दुनिया के लिए दुर्लभ घटना होगी, जहां सबसे ताकतवर पद पर एक अल्पसंख्यक होगा। जब हम ऋषि के भारतीय कनेक्शन पर खुश हो रहे हैं, आइए ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या ये भारत में संभव है। इसका जवाब फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिया। अग्निहोत्री ने लिखा कि 10 साल तक एक सिख भारत का प्रधानमंत्री रहा, जिसकी पार्टी अध्यक्ष ईसाई समुदाय से थी। साथ ही आपको जिसने कांग्रेस अध्यक्ष पद में हराया वो दलित है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे। ये गर्व से भर देने वाला पल है। भारत का इस पर जश्न मनाना वाजिब भी है। साथ ही हमें ये भी याद दिलाता है कि ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को अपना पीएम बना रहा है, तब हम अब भी बांटने वाले CAA और NRC जैसे कानूनों में फंसे हुए हैं। बहरहाल ऋषि सुनक अपनी हिंदू पहचान का इजहार करते रहे हैं। वो कई मौकों पर मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होते रहे हैं। साल 2020 में जब ऋषि ने वित्त मंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी।